हेलो एवरीवन। स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा कॉर्नर में। मेरा नाम है शिवम भास्कर और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था एक क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे, उसमें देखे थे डेवलपमेंट एंड ओरिजिन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इस क्वेश्चन में हम देखने जा रहे हैं कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। तो ये है बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन ये देखते हैं। सबसे पहले हम लिखना है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को समझेंगे, उसके बाद कंपोजिशन देखेंगे, उसके बाद इसका फंक्शन देखेंगे। तो ग्राम पंचायत, व्हाट इज ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत क्या है? ए 3 टायर पंचायती सिस्टम वाज इनवाइजाइज्ड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। बलवंत राय मेहता, सबसे पहले तो कौन? बलवंत राय मेहता ही कमेटी जो था, ठीक है। इससे जो पंचायती राज सिस्टम का ये हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या, उसमें थ्री टायर सिस्टम था। 3 टायर सिस्टम में मतलब क्या हुआ, त्रिस्तरीय पंचायती राज था सिस्टम। उसमें क्या, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल में था, फिर ब्लॉक लेवल पे था और फिर विलेज लेवल पे था। तो विलेज लेवल पे आपको देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, विलेज लेवल पे क्या है, ग्राम पंचायत। और ब्लॉक लेवल पे क्या है, पंचायत समिति। और फिर जिला परिषद आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत बीइंग द लोवेस्ट टायर इन द एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो, उसमें ग्राम पंचायत जो है लोवेस्ट टायर है, सबसे नीचे का स्तर है ऑफ ग्राम सभा का। तो ग्राम सभा इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ग्राम सभा अगर बात करें तो ग्राम सभा एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंस्टिट्यूटेड डायरेक्टली बाय द पीपल एट द ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल पे अगर हम का बोलेंगे कि पंचायत में जो मीटिंग होगा उसी को हम ग्राम सभा बोल सकते हैं, सभा, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं। द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत इज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो मेंबर्स होंगे ग्राम पंचायत के वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे पीपल के द्वारा, डायरेक्टली इलेक्शन होगा वहाँ पे। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ विलेज पॉपुलेशन। विलेज का पॉपुलेशन कितना, उस हिसाब से वहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत होंगे, ठीक है। इनिशियली पंचायत इलेक्शन वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, सो देयर पंचायत इलेक्शन आर नॉट held regularly, so initially there was no fixed term of gram panchayats. For instance, it was 5 year in Kerala, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड। 5 साल के बाद क्या होता है, आपका ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, ठीक है। रेगुलरली नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ केरला हो गया, ये सब जगह क्या है, 5 साल पे होता है। इन असम, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटक में 4 ही साल में क्या होता है, ग्राम पंचायत का चुनाव हो जाता है, इलेक्शन हो जाता है। हाउएवर अंडर द प्रोविजन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ए यूनिफॉर्म टेन्योर ऑफ 5 years वर फिक्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ तो 4 ईयर पे हो रहा है, लेकिन जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसमें क्या है, 5 ईयर फिक्स किया गया इलेक्शन का ड्यूरेशन, ठीक है। इलेक्शन ये आपका कार्यकाल जो रहेगा। ग्राम पंचायत में डिसॉल्व बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। ये कुछ कंडीशन है, इस कंडीशन से क्या ग्राम पंचायत को डिसॉल्व कर सकता है, मतलब जो वहाँ सत्ता है, जो मतलब जो वहाँ पर ग्राम पंचायत के जो हेड है उसको क्या कर सकता है, उखाड़ के फेंक सकता है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब उसको हटा सकता है। इफ़ इट एब्यूजेज द पावर, अगर पावर का मिसयूज करेगा, एब्यूज़ करेगा। इफ़ इट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म द ड्यूटीज़, अपना ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करेगा तफर भी। इट विलिंगली डिसरिगार्ड एनी इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द पंचायत समिति, अगर पंचायत समिति और जिला परिषद के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस हिसाब से काम नहीं करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको क्या कर सकता है, हटा सकते हैं, उसको डिसॉल्व कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आगे देखेंगे। हाउएवर बिफोर डिसोल्यूशन के पहले द ग्राम पंचायत इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू गिव एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द मैटर। ऐसा नहीं कि पता चला कि वो वहाँ पर मिसयूज हो रहा है, ठीक है, तो उसको सीधा हम क्या करेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे। ग्राम पंचायत जो है उसको एक मौका दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि आप अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए इस मैटर पर, ठीक है। तो ग्राम पंचायत ड्राइव्स देयर इनकम। अब ग्राम पंचायत के पास इनकम कहाँ से आता है, फ्रॉम सच सोर्सेज, टैक्सेस, फीस एंड फंड्स एंड ग्रांट, ठीक है। यहाँ से उसको क्या मिलता है, उसका इनकम होता है जिससे वो डेवलप करता है ग्राम को, मतलब विलेजेस को, जितने ग्राम पंचायत में जो आते हैं।
अब हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का कॉम्पोजिशन देखेंगे, ठीक है। तो द कॉम्पोजिशन ऑफ ग्राम पंचायत आल्सो वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, जैसा स्टेट रहेगा वैसा उसका कॉम्पोजिशन। ईच विलेज इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलेस्ट यूनिट वार्ड, ठीक है। विलेज किस में डिवाइड हो जाता है, वार्ड में डिवाइड होता है, और ईच वार्ड सेलेक्ट और इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और प्रत्येक वार्ड में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको हम वार्ड मेंबर या तो पंच बोलते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। विलेज आपका जो विलेज है वो डिवाइड हो गया स्मॉलर यूनिट जिसको हम वार्ड बोलते हैं, और उसी में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसको हम वार्ड मेंबर या तो पंच बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको अगर वार्ड मेंबर अपने आप जो आप लोग जहाँ रहते हैं, अगर वहाँ पे आपको वार्ड मेंबर आपको पता होगा, अगर ये पंचायत का बात हो रहा है, पंचायती राज का बात हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये तो टाउन के लिए तो नहीं होगा, लेकिन अगर कोई विलेज में रहते हैं वहाँ पर अगर आपको अपने वार्ड मेंबर का नाम पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको पता होना चाहिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हैं। आगे देखेंगे ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत एलेक्ट ए सरपंच, और जितना सारा जो मेंबर है ग्राम सभा के जितने सारे मेंबर है वो क्या सेलेक्ट करेंगे, वो सरपंच से सेलेक्ट करेंगे। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत, पंचायत का क्या होगा, वो मुखिया होगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे द वार्ड पंच एंड सरपंच, वार्ड पंच और जो सरपंच है, ठीक है, फ्रॉम द ग्राम पंचायत, इट इज़ इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स। यहाँ जो ये ग्राम सभा के मेंबर लिखा हुआ है ना, इसको मैं बताता हूँ। ये मेंबर ऑफ ग्राम सभा मतलब क्या हो रहा है, ग्राम सभा मतलब जो भी उस टेरिटरी का बात कर रहे हैं, मान के चलिए एक पंचायत है, तो पंचायत में जितने सारे विलेज आते हैं उसमें जो भी 18 प्लस है, ठीक है, 18 ईयर्स जिसका हो गया, जो एलिजिबल है वोट देने के लिए, वो सारे मेंबर है किसके, ग्राम सभा के, ठीक है। तो वो सब क्या करेंगे, सरपंच को चूज करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ एक डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। मतलब जब वोटिंग होगा तो हम देखते हैं कि हम जब वोटिंग, मैंने जब देखा है 2 पेपर होता है, ठीक है। 2 पेपर में क्या होता है, एक में वार्ड का चुनाव होता है, और एक में क्या होता है आपका मुखिया का चुनाव होता है, जिसको हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिसको हम सरपंच बोल रहे हैं, ठीक है। सरपंच का चुनाव होता है जो कि प्रेसिडेंट होता है पंचायत का। वार्ड पंच और सरपंच जो है फ्रॉम द ग्राम पंचायत इट इज इलेक्टेड इन द टर्म ऑफ 5 ईयर, ठीक है, 5 साल का ड्यूरेशन होता है इनका। द विलेज हैज़ ए secretary who is also a secretary of gram sabha. The secretary of gram sabha is not elected person but appointed by the government। जैसे यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये तो इलेक्टेड मेंबर हो गए सरपंच, और आपका जो आपके जो पंच है जिसको हम बोल सकते हैं क्या, वार्ड मेंबर, ठीक है, वो तो आपके इलेक्टेड मेंबर। लेकिन एक और जो है जिसको अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वो कौन है, वो है सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा, ठीक है। ये चीज़ को आप याद रखना है। he is responsible for calling the meeting of ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में जो मीटिंग हो रहा है, ठीक है, उसको बुलाने के लिए, उसको कॉल करने के लिए, आज मीटिंग है ये है, तो वो सब काम कौन करता है, इसका वर्क है। ही ऑल्सो कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग, जितना भी वर्क हो रहा है वहाँ सबका रिकॉर्ड कौन रखेगा, वही सर, ये क्या बोलते हैं उसको, सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। each पंचायत इज कंपोज्ड ऑफ इट्स मेंबर्स एंड चेयरमैन, ठीक है। पंचायत में क्या होता है, उसके मेंबर्स और चेयरपर्सन जो है वो होते हैं, उसको पंचायत बोल सकते हैं, पंचायत होता है। चेयरपर्सन ऑफ ग्राम पंचायत आर कॉल्ड डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग उसको नेम लिया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको देख लेंगे। इन मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में ही इज़ नॉन एज सरपंच, ठीक है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में सरपंच बोला जाता है, और इन उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश इसको प्रधान बोला जाता है। उत्तर प्रदेश, यूपी और HP जो मतलब हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर इसको प्रधान बोला जाता है, ठीक है। बिहार और झारखंड में इसे मुखिया बोला जाता है, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ मुखिया बोला जाता है। इन वेस्ट बंगाल द अध्यक्ष बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, अध्यक्ष बोला जाता है, इस यहाँ लिखा हुआ अध्यक्ष बोला जाता है। आगे देखेंगे ग्राम पंचायत जनरली होल्ड देयर मीटिंग वंस ए मंथ, ठीक है। ग्राम पंचायत जो जनरली अगर बोला जाए, कुछ अगर इंपॉर्टेंट हो गया तो मीटिंग अरेंज करती है, लेकिन जनरली मंथ में एक बार वो मीटिंग अरेंज करती है। फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, अब ग्राम पंचायत का हम फंक्शन देख लेंगे। द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत आर क्लासिफाइड अंडर 2 कैटेगरी, 2 कैटेगरी में फंक्शन, इसको एक ऑब्लिगेटरी कैटेगरी एंड सेक्रेटरी कैटेगरी, ठीक है। फंक्शन ऑब्लिगेटरी फंक्शन एंड डिस्क्रिशनरी फंक्शन।
ऑब्लिगेटरी फंक्शन में देखेंगे, ऑब्लिगेटरी फंक्शंस आर द कंपलसरी फंक्शंस ऑफ पंचायत ग्राम पंचायत, ठीक है। ये है ऑब्लिगेटरी फंक्शन, मतलब कंपलसरी है फंक्शन ये, ठीक है। जैसे कि वाटर सप्लाई, दे इंक्लूड, इसमें कौन सा फंक्शन होता है, कौन सा कार्य हो सकता है, वाटर सप्लाई एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर, लाइटनिंग, क्लींसिंग ऑफ पब्लिक स्ट्रीट एंड अदर पब्लिक प्लेसेस, कंस्ट्रक्शन का वर्क हो गया, मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स हो गया, अलोंग द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ड्रेन्स वाटर, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मेंटेनेंस एंड रिकॉर्ड relating to population and census and cattle census, construction and maintenance of public building, grazing land and forest land, ठीक है। protection management of all properties instructed to the gram panchayat, removal of unauthorized अगर कोई removal of unauthorized ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन में यहाँ पर ये मतलब है कि अगर कोई अनऑथराइज वहाँ पर कुछ कोई क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोई ज़मीन हड़प लिया, ठीक है, अनऑथराइज कुछ ले लिया, ठीक है। और प्रोजेक्शन, कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है। अप्रोचमेंट अपॉन पब्लिक स्ट्रीट वो पब्लिक का ज़मीन है, मतलब गवर्नमेंट का ज़मीन है। पब्लिक मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट का मतलब पब्लिक के यूज़ के लिए, ठीक है। और कोई वो अपने प्राइवेट यूज़ में अगर ऐसा कुछ कर रहा है, ठीक है, तो उसको हटाएगा। सैनिटेशन, प्रिवेंटेशन एंड रिमूवल ऑफ न्यूजेंस, और क्या है, प्रिजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, प्रिवेंटेशन अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक डिजीजेज, कंट्रोल ऑफ फेयर्स, बाजार्स एंड स्लाउटर हाउस, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेज, ठीक है। जैसे कि अभी भी देखेंगे कि अगर कोई मर्द को डेथ करता है या कोई जन्म लेता है, ठीक है, अगर हमको यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट बनाना होता है तो हमको क्या चाहिए, सरपंच का यहाँ पर साइन चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे हमें जाना पड़ता है। अब कैसे बनता है वो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ देखेंगे। अब आगे देखेंगे 14 नंबर में सॉइल कंजर्वेशन वर्क, 15 नंबर में आपका है प्रोटेक्शन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें आपको राशन जो वितरण होता है वो सब है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ रूरल हाउसिंग, ठीक है, रूरल हाउसिंग जो आपका ये योजना जितना सारा आता है कि रूरल हाउसिंग के लिए वो सब, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम एंड ओमेन एंड फॉर ओमेन चिल्ड्रेन एंड मेंटली रिटार्डेड और हैंडीकैप्ड के लिए, रीजनेबल असिस्टेंट टू समिति इन द फील्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के लिए, ठीक है। ये सब जितने सारे हैं ये सब किस में आते हैं आपका, वैसे ये सब सारे आते हैं आपके ऑब्लिगेटरी फंक्शन में। अब कुछ नेक्स्ट फंक्शन जो आपका है डिस्क्रिशनरी फंक्शन, उसे हम देखते हैं। ये फंक्शन में आपका क्या है, ऑप्शनल फंक्शन है, ठीक है, ग्राम पंचायत का। अब इसको हम इससे समझेंगे, जैसे रिक्लेमिंग वास्ट लैंड, रिलीफ ऑफ द डिस्टिट्यूट्स एंड द सिक, क्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये मतलब ये ऑप्शनल, लेकिन वो सब वर्क आप करना ही करना है ग्राम पंचायत को, लेकिन ये सब भी वो कर सकता है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेनरी, अब ग्रेनरी का इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ विलेज लाइब्रेरी, विलेज का जो लाइब्रेरी है उसका मेंटेनेंस करना, रिलीफ फ्रॉम फेमिन एंड अदर कैलेमिटीज, इम्प्रूवमेंट जनरेशन इन हार्ड टाइम्स, इस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ मार्केट, prohibition and gambling and other such activities, plantation of trees along roads and their preservation, फिर आपका क्या है, organization of agricultural and industrial exhibition, ठीक है। उसके बाद क्या है, पब्लिक वैक्सीनेशन एंड इनोकुलेशन, उसके बाद क्या है, कंट्रोल एंड डिस्पोजल ऑफ एडल्टर्ड फूड स्टफ, इम्प्रूवमेंट ऑफ कैटल एंड देयर ब्रीडिंग, मेंटेनेंस ऑफ कोऑपरेटिव स्टोन। उसके बाद आपका लास्ट ये खत्म हो गया पॉइंट, अदर टास्क रेफर्ड बाय पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। और भी कोई जो टास्क दिया जाता है पंचायत समिति के द्वारा, जिला परिषद के द्वारा, ऑन द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो था वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए होंगे तो सबसे पहले लाइक करके ही जाए। वीडियो को लाइक जितना करेंगे तो पता चलता है कि इतने लोग क्या है कि वीडियो को देखने आए और लाइक किए, ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट एक अच्छा सा गुड वाइब्स कुछ कमेंट करके जाएं कि थैंक यू सर, और ठीक है कौन सा वीडियो आपको बनाना है वो हो गया, ठीक है। फिर कोई टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है ये हो गया, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, आपका कमेंट पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है।
ठीक है। और अगर आप चैनल में अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चंस का मिल जाएंगे और आप कमेंट करके बताएं अगर आपको कौन सा टॉपिक में दिक्कत हो रहा है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय एंड टेक केयर।